हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉट स्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, आपका फिजिक्स मेंटर। और हमारा जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन, इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आगे बढ़ाने आपके सामने अभी हम आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा पार्ट करेंगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा लेक्चर, रोटेशनल मोशन का चौथा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप इसके पीछे का सारा वीडियो देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने का जरूरत ना करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखा हुआ होना चाहिए। और आज हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, डिस्क, रिंग, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, उससे रिलेटेड जितना कॉन्फ़िगरेशन है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चुन चुन के निकालेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम निकाल कर, और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब होता है तो बच्चे डर जाते हैं, डरना मना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। देखिए, तो हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का। रेक्टेंगुलर प्लेट क्या है? जैसे आप मान लीजिए ये है आपका, है ना, ये एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है, और ये इसको आप मान लीजिए ए, और इसको क्या मान लीजिए बी, यानी लंबाई और चौड़ाई ए और बी आप क्या कर लिए, मान लिए। और अब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखिए ये प्लेट है बिल्कुल इस तरीके का। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, होल नहीं होगा, मतलब होल तो हम बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, जो आपको दिखा भी चुके हैं। ये होल नहीं, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना। ये आप ए मान चुके हैं, ये क्या मान चुके हैं, बी। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पास कर, मतलब इसके अबाउट, मतलब अभी मेरे पास कुछ घुमाने के लिए नहीं है तो आपको डाल के हम घुमा के ऐसे करके दिखा देते। इसके अबाउट घूम रहा है, मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट ये गोल गोल क्या होगा आपका, घूमेगा ये बॉडी, है ना। तो जैसे कि इसके अबाउट जब घूम रहा है तो ये पूरा प्लेट है, इसके पूरे एरिया में मास है ना, पूरे सरफेस पे मास बटा हुआ है। तो इसको हम लोग किसके अंदर ले सकते हैं, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके लिए क्या लैम्डा नहीं सिग्मा होगा, क्या होगा इसके लिए, सिग्मा होगा। तो क्या करेंगे सिग्मा होगा तो देखिए, मान लीजिए कि लेट मास पर यूनिट लेंथ, इसका टोटल मास आप मान लीजिए कि कैपिटल एम है। टोटल मास इसका क्या है, कैपिटल एम, एम इज द टोटल मास। लेट मास पर यूनिट लेंथ, जो आपका मास पर यूनिट लेंथ है वो क्या है आपका, मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हम लोग क्या मान लीजिए, सिग्मा, है ना। और मास पर यूनिट लेंथ नहीं, सॉरी, मास पर यूनिट एरिया, लेंथ कैसे, पूरे एरिया पे ना मास है, वो सिग्मा है। तो क्या होगा, कैपिटल एम यानी मास, और एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू क्या हो गया बी, ये सिग्मा निकल गया। अब बताए हैं कभी भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम होगा तो डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ना ये है, ये जो आप बात करते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे जाके, यानी एक्स दूरी पे जाके ऐसा इस तरीके का, देखिए ये एलिमेंट ले लीजिए, इस तरीके का एलिमेंट ले लीजिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिए, देख रहे हैं ना, ये आपका एलिमेंट ले लिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पर जाकर, कितना दूरी पे जाके, एक्स दूरी पर जाकर एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट लेने का मतलब क्या है कि अगर इसको मान लीजिए इस एलिमेंट के लॉन्ग काट दें, ऐसे कैंची से इसको काट दें, तो ऐसा ऐसा ही ढेर सारा एलिमेंट जोड़ जोड़ के ये पूरा बॉडी तैयार हो जाएगा। यानी एलिमेंट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी, यही समझ सकते हैं, उसको जोड़ जोड़ के आप बॉडी बना सकते हैं। तो एक्स दूरी पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पर जाकर dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिए। इस एलिमेंट का मास कितना है, dm। कितना मास है, dm, यानी मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, dm। एलिमेंट का मास क्या होगा आपका, dm। dm कैसे निकलेगा मास भाई, क्या हमको यूनिट एरिया का मास पता है? यूनिट एरिया का मास कितना है, किसके बराबर होगा, यूनिट एरिया का मास है m बटा ए बी, यही ना है मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट एरिया का मास है m बटा ए बी। तो एरिया ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, एरिया ऑफ एलिमेंट,
तो एलिमेंट का एरिया तो होगा एलिमेंट का लंबाई गुना एलिमेंट का चौड़ाई। तो एलिमेंट का लंबाई कितना है, जितना इसका है a, और चौड़ाई कितना है dx। dx थिकनेस का ना लिए हैं, लंबाई और इंटू चौड़ाई dx हो गया। तो यूनिट एरिया का मास और इंटू एलिमेंट का एरिया, यूनिटरी मेथड क्या है, एलिमेंट का एरिया m बटा कहां गया एलिमेंट का एरिया भाई, a इंटू dx। यूनिटरी मेथड है भाई, ये हमेशा आज यूज होगा और आगे भी यूज होगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का यूनिट एरिया का मास हम पता कर चुके हैं। तो इस एरिया का मास कितना होगा, तो इस एरिया से गुना कर दिए, लंबाई गुना चौड़ाई, a से a कट गया तो क्या हो गया m बटा b और इंटू क्या dx, m बटा b इंटू dx। ये क्या निकल गया आपका मास ऑफ एलिमेंट dm। अब आप जानते हैं कि इस तरह के बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट के कारण dm इंटू एक्स स्क्वायर, बता चुके हैं आपको। छोटा सा पहले निकालेंगे, फिर टोटल निकालने के लिए di को इंटीग्रेट करेंगे। तो dm इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी मास का क्या हो गया x, तो mr स्क्वायर होता है तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो di इज इक्वल टू क्या, dm के जगह पे आप ये पूरा उठा के रख दीजिए, क्या m बटा b और इंटू dx ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिए, ये लिख दिया हम dm के जगह पे। अब हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो di को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करते तो जो कांस्टेंट है, तो टोटल मास कांस्टेंट है और b ये कांस्टेंट है, x और dx वेरिएबल है, dx और x तो वेरी करेगा। तो m बटा b को बाहर निकालिए और अंदर क्या रखिए एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां लेंगे भाई, तो लिमिट लेंगे हम लोग यहां से चलेंगे और पूरा b तक जाएंगे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को 0 पे मान लेते, तो 0 से लेके b तक, तब ना पूरा यानी x जो है कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से लेके और b जितना इसका दूरी है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक ये पूरा उसमें आपका प्लेट आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कष्ट में चले जाइएगा। m बटा b इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब और बटा 3, क्यों, पावर में एक जोड़ कर और उसी से क्या कर दिए डिवाइड, तो 0 से लेके कहां तक b तक। तो ये हो गया, ये क्या लिखिएगा आप m बटा 3b हो गया, और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, 3 बाहर निकाल दिए और अपर लिमिट माइनस क्या हो गया लोअर लिमिट। तो b से ये कट जाएगा एक ठो, ये 2 बचेगा, वो तो 0 है ही, तो i बराबर क्या बचेगा mb स्क्वायर बटा 3, mb स्क्वायर बटा 3। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रॉड में जैसे किनारे से पास कर तो ml स्क्वायर बटा 3 था, समझ लीजिए इसको आप एक रॉड ही मान लीजिए और इसके लॉन्ग लिया है तो mb स्क्वायर बटा 3। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी पास कर सकता है, बहुत सारा और केस है उस पर बात करेंगे। तो mb स्क्वायर बटा क्या हो गया 3। एक केस बता दिया, अब इसको आप कहां कहां एप्लीकेट कर सकते हैं देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसको आप नोट करिए, है ना, नोट कर लीजिए पहले इसको। देखिए अब क्या देखें हम यहाँ पे हम देखें, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपका, ये वाला b है और ये क्या है a है। अब हर चीज को डिराइव करना अच्छा है, लेकिन अगर हमारा काम निकल जाता है तो अभी हम आपको बताएंगे और अपने से भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, ये जो एक्सिस है ये इसके अबाउट क्या हो गया mb स्क्वायर बटा 3। अगर मान लीजिए, खुद सोचिए ना, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का काम होता है, ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये आपका a है और ये क्या है b, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, बताइए क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के तरह सोचिए, m अगर ये था तो b के तरफ गए तो टोटल मास मिला, अगर ये है तो a के तरफ जाएंगे तो टोटल मास मिलेगा, तो ma स्क्वायर बटा 3। और नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे,
सेम काम करेंगे, x दूरी पे जाके dx थिकनेस का क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm बराबर क्या होगा, m बटा ab, मास पर यूनिट लेंथ और इनटू इसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब क्या, b और इंटू dx, लंबाई और चौड़ाई, b से b कट गया तो dm इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा क्या हमारा, m बटा a और इंटू dx। और टोटल i निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 से लेके a तक, 0 से लेकर कहां तक, a तक, वही काम जो उस समय किए थे, और आ जाएगा आपके m स्क्वायर बटा 3। और भी जगहों पे इसको लगा सकते हैं, जैसे क्या करना है ना, सिंपल बात बताते हैं, ये ऐसे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप पढ़िएगा, ये आपका मास, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है भाई, यहां से यहां का दूरी b/2 है और यहां से यहां का दूरी भी क्या है, b/2 है, और ये वाला दूरी आपका क्या है, a है। अब देखिए, अब क्या है, जब बीच से पास कर रहा है तो आप यहां जाइए और इधर जाइए, पूरा मास आपको कहां मिल रहा है, इधर जाके मिल रहा है ना, इधर जाके कितना दूरी चलेगा, b/2, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, लिखेगा I इज इक्वल टू मास, यहाँ पे b चले थे तो पूरा b लिख दिया, यहाँ a चले तो पूरा a, और यहां से हम कितना चलेंगे, b/2 चलेंगे, तो मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, b/2 का होल स्क्वायर और बटा 3 है ना, ये तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ से, mb स्क्वायर और बटा 12। रॉड में भी याद करिए, समझ लीजिए कि ना, प्लेट इज अ मोटा रॉड, चौड़ा रॉड, मोटा चौड़ा रॉड, चपटा रॉड, जिसका क्या हो जाए, चपटा कर दीजिएगा तो फैल जाएगा, वो पसर जाएगा, समझ लीजिए उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो mb स्क्वायर बटा क्या हो गया, 12। अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये वाला एक ही फोटो में बना दे रहे हैं, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखेगा m/3 और a/2 का होल स्क्वायर, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर बटा 12। समझ रहे हैं ना, इस तरह का। अगर मान लीजिए स्क्वायर है, एग्जांपल लीजिए आप स्क्वायर का, तो स्क्वायर में तो और आसान है, इधर उधर तो रहेगा ही नहीं, बस किधर से भी लीजिएगा, अगर ये स्क्वायर है, a है और a है, तो चाहे इसके अबाउट पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, तब भी आप लिखेगा ma स्क्वायर बटा 3, और इसके अबाउट भी पूछेगा तो क्या कहिएगा, I इज इक्वल टू ma स्क्वायर बटा 3, है ना, ये आप कर सकते हैं, स्क्वायर है तब तो a और b बराबर है। तो ये हुआ प्लेट वाले का डेरिवेशन और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, जो इवन बीच से भी पास करेगा तो आप काम कर सकते। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का हुआ। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर प्लेट का, उसके पहले इसको नोट कर डालिए आप। देखिए, तो अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट का। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, है ना, ट्रायंगुलर प्लेट। सबका रिजल्ट याद रखना है आपको, रटने नहीं कर रहे, हम डेराइव करके बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आप डेरिवेशन करिएगा, आपको तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन बनाने का समय कम हो, क्योंकि कम समय में क्वेश्चन बनाइएगा तभी जीत हासिल होगा। जीतने के लिए आपको फास्ट भी बनना पड़ेगा और एक्यूरेट भी बनना पड़ेगा। एक्यूरेट कॉन्सेप्ट से होइएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, और फास्ट आपको प्रैक्टिस से होना है कि कब हम अपना किस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं। तो देखिए, ट्रायंगुलर प्लेट में क्या है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरीके का, है ना, इस साइड का लंबाई l दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ABC ट्रायंगल है। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहां से क्या करिए ना, अब देखिए ये केवल इसका एज नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है शेड, मतलब समझ लीजिए कि प्लेट है ना, तो प्लेट में पूरे एरिया पे मास होगा। तो क्या करिएगा आप, देखिए आप सबसे अच्छा यहां से क्या करिए, ये बताते हैं आपको, x दूरी पर जाकर, है ना, ये x दूरी पर जाकर, यहां से कितना दूरी पे जाके, x दूरी पर जाकर एक आप स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए। इस स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा, dx, सब में वही काम करना होता है भाई। और इस हाइट को आप
मानिए ये हाइट इसका जो है वो h है। कितना हाइट है आपका h, और ये आपका बेस है आपका l, और ये x है, और ये जो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है इसको आप बाहर लिखिए, यहां से यहां का दूरी क्या होगा, ये x है ये h है, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा h माइनस एक्स, है ना, ये क्या होगा आपका h माइनस एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तभी ना हम इसका मास बता पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे ना, हम सबसे अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा तो कहिएगा कि मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। आप इसको मान लीजिए सिग्मा, क्या कर दीजिए सिग्मा। यूनिट एरिया का मास हमको पता चल चुका है, किसका मास पता चल चुका है, यूनिट एरिया का ही ना सिग्मा होता है, बता चुके हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हमको ये पता करना है ये जो स्ट्रिप है इसका मास कितना है, dm, जो एलिमेंट लिए हैं। तो क्या लिखिएगा कि मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका मास कितना है आपका dm। कैसे निकलेगा dm मास, जरा हमको बताइए आप। तो dm मास हम कैसे निकालेंगे भाई, इसके लंबाई को भी फिलहाल हम l डैश मान लेते हैं टेम्पोरली, स्ट्रिप के लंबाई को l डैश। तो क्या होगा, यूनिट एरिया का जितना मास है, तो यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, और इनटू इस स्ट्रिप का जितना एरिया है, एरिया लेंगे क्योंकि सिग्मा ले रहे हैं ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई l डैश हो गया और चौड़ाई क्या हो गया dx। देख लीजिए ध्यान से, इस स्ट्रिप का एरिया है, तो ये स्ट्रिप अगर आप बाहर निकाल के बनाएंगे, तो इस स्ट्रिप को बाहर निकाल के बनाएंगे तो क्या होगा, इस स्ट्रिप का जो लंबाई है वो क्या है l डैश, इसका चौड़ाई क्या है dx, तो लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपका, एरिया निकल के आ गया। तो ये हो गया क्या dm, है ना, ये निकाल लिए आप यहां से क्या dm। अब इसके बाद अगर आप कुछ देखिएगा, जो dm बराबर लिख दिए सिग्मा इंटू एल डैश इंटू dx, तो अब हमारे सामने चैलेंज है सिग्मा और एल डैश पता करना, है ना। तो सिग्मा और एल डैश हम कैसे पता करेंगे, तो सिग्मा और एल डैश पता करने के लिए देखिए, सिग्मा तो हम पता कर लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास तो दिया हुआ रहेगा कैपिटल M, हम मान लेते हैं कि सबका मास कैपिटल M ही देंगे, कैपिटल M। एरिया में क्या है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस आपका क्या है L, और हाइट क्या है h, निकाल दी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया मास बटे एरिया, ये हम निकाल लिए सिग्मा। अब क्या हो गया, तो dm इज इक्वल टू सिग्मा, अभी फिर लफड़ा है l डैश का, l डैश भी निकालेंगे m, और बटा क्या हाफ और इंटू l, और क्या h। अब हमको l डैश dx तो हम लिख देंगे, लेकिन अब हमको l डैश लाना है। l डैश कैसे लाएंगे भाई, तो लिखेंगे कि देखिए फ्रॉम फिगर से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फिगर से, तो फिगर से आप लिखिएगा ना कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, तो फिगर से लिखेंगे कि जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल कर दीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं D और E। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, कर सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड वाला प्रॉपर्टी लगा के आप क्या कर दीजिएगा, कह सकते हैं ना, आप ये कहिएगा कि ये x है और ये क्या है आपका h, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए h लिख रहे हैं, है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे x, और बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए h लिख रहे हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे h माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, ये रेशियो। और एक और, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए l लिखिए और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या लिखिए l डैश। क्या किए, इसका ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड दोनों का रेशियो, और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड और इसका ये साइड, इसका रेशियो क्या होगा सेम, पढ़े होंगे सिमिलर ट्रायंगल उसी प्रॉपर्टी से। तो यहां से आप लिख दीजिएगा क्या, आपको l डैश निकालना है ना, तो l डैश इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि l डैश इज इक्वल टू, ये h हो गया, l डैश इज इक्वल टू क्या आ गया h, और l इंटू h माइनस एक्स, तो ये l डैश निकल के आ गया। अब l डैश को यहां पुट करिए, तो l डैश को यहां पुट करिएगा तो क्या होगा l और इंटू h माइनस एक्स और बटा h, तो l से l कट जाएगा, l से l क्या होगा कटेगा, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए आप क्या लिखिएगा यहां से कि dm इज इक्वल टू, देखिए dm को निकालना चैलेंजिंग हो गया,
2m बटा एच स्क्वायर, निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैलकुलेशन कर रहे हैं डीएम निकालने के लिए। तो ये हो गया 2 पर चला जाएगा तो 2m, और नीचे हो गया एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया h माइनस एक्स ऑफ dx, बचा ना h माइनस एक्स ऑफ dx, तो ये क्या हो गया dm। तो इसीलिए आप क्या लिखिएगा यहां से भाई, यहां से आपको अभी लिखना होगा कि I बराबर di और इज इक्वल टू क्या dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो dm के जगह पे आप क्या लिखिएगा, ये पूरा टर्म जो आप रखे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखिएगा 2m और बटा एच स्क्वायर और इंटू h माइनस एक्स ऑफ dx और एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जो कांस्टेंट है उसको फटाक से बाहर ले लीजिए। तो जो कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है भाई, तो लिखिएगा 2m और बटा एच स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अब इसको गुना करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा एच एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब डी एक्स होगा ना। इसको, ये तो बाहर निकल गया, अब इसके साथ गुना करिएगा तो एच एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। पूरा पे इंटीग्रेशन था तो अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, है ना, u प्लस माइनस भी वाले रूल से। कहां से कहां तक x वैरी कर रहा है भाई, तो x का वैरी कर रहा है 0 से लेके कहां तक h तक, तो 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करिए और 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करिए, है ना। अब बात करिएगा तो लिखिएगा 2m बटा एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन करने तो आता है, h कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, h कांस्टेंट है क्या है बाहर निकल जाएगा आपका, इसको अभी बाहर रखते हैं। और ये क्या बचेगा, पावर में एक जोड़कर उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं एच क्यूब बटा 3, बाउंस नहीं करना चाहिए, एक्स क्यूब बटा 3 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा, एच क्यूब बटा 3 हो जाएगा, और माइनस ये भी वही हो जाएगा क्या, एच पे पावर 4 और बटा 4, कहिएगा ये कैसे हो गया, तो पावर 3 है ना, तो पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड करते हैं, तो एक्स पे पावर 4 बटा 4 होगा, और लिमिट 0 से h तक, तो वही h पे पावर 4 बटा 4 हो गया। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, जो धैर्य धारण करिए, अभी सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये 2m बटा एच स्क्वायर हो गया, और ये भी h पे पावर 4 है और ये भी h पे पावर 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी h पे पावर 4 है और ये भी h पे पावर 4 है, और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 12, तो क्या लिख दीजिएगा 2m बटा एच स्क्वायर, और यहां से आप क्या लिखेंगे 12, ये दोनों का एलसीएम होगा 12, 4 3 जा 12, और ये है आपका क्या h क्यूब और सॉरी h पे पावर 4 और ये भी h पे पावर 4, तो ये क्या बचेगा 4h पे पावर 4 और माइनस 3h पे पावर 4, एलसीएम ले चुके हैं 12 का, तो 3 4 जा तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो अब ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए जो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो क्या हो गया 2m बटा एच स्क्वायर और इंटू h पे पावर 4 और बटा क्या 12, h पे पावर 4 बटा क्या हो गया 12, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 बचेगा, तो क्या लिखिएगा i इज इक्वल टू 2m, क्या लिखिएगा आप i इज इक्वल टू, यहां से लिखिएगा i बराबर आपको क्या लिखना होगा, i इज इक्वल टू 2 से ये 6 बार में कट गया, तो क्या बचेगा mh स्क्वायर बाई 6, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो देखिए डिराइव भी कर दिए, mh स्क्वायर बटा 6 आ गया, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा इसका मास निकालने के लिए, इवन हमको कॉन्ग्रुएंसी भी यूज करना पड़ा, और यही पुट किया हम यहाँ पे, तो हमको इस स्ट्रिप का मास मिला, और बाकी फिर तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट, छोटा सा जब भी एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट के लिए ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे, लिमिट लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए पकड़ के, बस कैलकुलेट करिए आ गया। तो ट्रायंगुलर प्लेट का क्या होगा mh स्क्वायर बाई 6, तो ये सब का चार्ट हम लास्ट में बनवा देंगे, लेकिन ये डेरिवेशन का ही खूबसूरती है, नहीं तो क्या 10 तो फिगर बताएंगे और कहेंगे देखिए हो गया ऐसे ऐसे, तो ये हो गया वाला बात नहीं, खूबसूरती से किसी भी चीज को सीखिए, तो ये दिस इज द रियल ब्यूटी बिहाइंड द फिजिक्स, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम किसका बात करेंगे, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डिस्क समझते होंगे आप, थाली घर में खाते समझ लीजिए वही डिस्क है, सर्कल पूरा होना चाहिए यूनिफॉर्म। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क
यही लिख देते हैं, डिस्क का मास m और रेडियस क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका डिस्क है ना, पूरा मास इसमें है, डिस्क का रेडियस है r। कैसे पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम है। क्या करेंगे, सबसे पहले ना सिग्मा बराबर लिख लीजिए, बार बार नहीं लिखेंगे, सॉरी, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया का बात करिएगा तो मास तो m है और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। हो गया, सिग्मा निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे। देख लीजिए ध्यान से, x दूरी पर जाकर dx थिकनेस का क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे हम। तो x दूरी पे जाके जब आप dx थिकनेस का एलिमेंट लीजिएगा तो क्या कहिएगा बताइए। x दूरी पे जाके, x दूरी पे गए और ये जो एलिमेंट लिए हैं इसका चौड़ाई कितना हो गया, dx। तो x दूरी पर जाकर dx थिकनेस का एक एलिमेंट मान लिए। तो x दूरी पे जाके जब dx थिकनेस का एलिमेंट मानेंगे तो क्या होगा, तो आगे इस एलिमेंट का मास पता करेंगे। तो देखिए इसका थिकनेस तो ये है, तो इसका मास dm है। मास बराबर, मास क्या होगा, हमको यूनिट एरिया का मास पता है सिग्मा, लिख दिए, यानी यूनिट एरिया का मास। तो इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जानते हैं क्या होगा, ये समझ लीजिए कि एक स्ट्रिप लिए हैं, है ना, एलिमेंटल स्ट्रिप है। उसको जब आप खोलिएगा तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पाई x, जितना उसका सरकमफेरेंस है, और चौड़ाई क्या हो गया, dx। मतलब यार ये x दूरी पे जाके लिए हैं, जब इसको खोलेंगे तो इसका लंबाई कितना होगा, 2 पाई x, और चौड़ाई क्या होगा, dx। तो एरिया क्या होगा, 2 पाई x dx, है ना। क्योंकि यूनिट एरिया का मास हमको पता है, तो ये जो एरिया है उसे गुना कर देंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई। इसको खोलिएगा ना भाई, तो खोलिएगा तो इसका लंबाई क्या होगा, जितना सरकमफेरेंस है, तो रेडियस r है तो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई x, और थिकनेस मोटाई क्या है, dx। पता चल चुका है हमको dm। अब आप यहां से कर सकते हैं ना, m बटा वही सब काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई x और dx। पाई से पाई मर जाएगा, कहानी फिर आगे बढ़ेगा हमारा। लेकिन अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ये, अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्रॉस लगाने का मतलब, क्रॉस मतलब समझते हैं ना क्या होता है, अब बीचों बीच से पास करेगा। सीडी कैसेट होता है ना, बीच में जो होल होता है, हालांकि डिस्क वैसा नहीं है, मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट वो क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। तो इसके अबाउट अगर गोल गोल घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको विजुअलाइज भी कराए हैं। उसके अबाउट कैसे, जैसे हम आपको शुरू दिन जो दिखाए थे घुमा के, समझ लीजिए वो रेक्टेंगुलर प्लेट में जो आपको घुमा के दिखाए थे, समझ लीजिए वही सर्कल में रहता और घुमाते। तो जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से पास कराए थे, सेम थिंग है वो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, फॉर स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट है उसके लिए क्या है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, di। क्या लिखेगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर दूरी x है ही, तो dm हम पता कर चुके हैं क्या, 2m और बटा आर स्क्वायर और इंटू एक्स dx, लिख दिए यहां से, और इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया di। अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो di का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट है 2m बटा आर स्क्वायर बाहर निकल गया ना, अंदर क्या बचा आपका, एक्स क्यूब dx बचा ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। कहां से कहां तक भाई, तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 से लेके r तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे 0 मानेंगे, वहां से क्या r तक जाएंगे, पूरा एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या कहिएगा, I इज इक्वल टू डी आई, है ना। और क्या भाई, तो डी आई तो लिख ही दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2m बटा आर स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 और बटा 4, इंटीग्रेशन समझ रहे होंगे आप क्या कर रहे हैं, बार बार वही काम हो रहा है, 0 से लेके r तक। तो क्या लिख दीजिएगा, I इज इक्वल टू लिखिएगा 2m बटा आर स्क्वायर और इंटू r पे पावर 4 बटा 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का किस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, डिस्क है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास करेगा। तो क्या कहेंगे हम,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस, ये सब कहानी ध्यान रखना है, यही सब क्वेश्चन में लिख देगा, 2 लाइन बढ़ जाएगा। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के क्या होगा वो परपेंडिकुलर। अब जानते हैं क्या है, जब आप डिस्क का पढ़ लेते हैं तो आपको सॉलिड सिलेंडर का निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि एक डिस्क लिए, उसके ऊपर दूसरा डिस्क, उसके ऊपर तीसरा डिस्क, मतलब उसी तरीके का सेम साइज का 50 डिस्क रख दीजिए आप, तो 50 डिस्क रखिएगा तो सॉलिड सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसी पे बेस्ड इसका भाई समझ लीजिए, इसी से बना सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर इज द क्या, स्टैक मतलब समझते हैं ना, जैसे बुक, एक बुक उसके ऊपर दूसरा बुक, तो स्टैक ऑफ बुक्स है, तो क्या कहेंगे, स्टैक ऑफ डिस्क, ये डिस्क का एक स्टैक है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देगा, डिस्क का स्टैक है, तो ये छोटा डिस्क सरिया देंगे, ऐसे रख के सजा देंगे तो बन जाएगा। और ये बीच से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे बीचों बीच ऐसे रखा हुआ है, 3D फिगर है, तो क्या होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही जो डिस्क का है वही होगा, मास m और रेडियस क्या होगा r, इसका मास हम मान लिए m और रेडियस क्या है r, और मास m और रेडियस क्या है, तो mr²/2। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है ना, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, ये दोनों का क्या होगा mr²/2। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।